नमस्कार साथियों। तो आज है 28 फरवरी 2026। दोस्तों, जंग तो शुरू हो चुका है आज दोपहर से, जो ऑलरेडी आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। अब देखिए, ये जो जंग शुरू हुआ है ना, वो काफी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, आज दोपहर को खबर मिला कि ये जंग हो रहा है यूएस और इसराइल के साथ ईरान की। अब सुनने को आ रहा है कि यहाँ पे ईरान ने जब काउंटर अटैक कर रहा है, आबू धाबी, दुबई, ये सब जगह पे जहाँ पे यूएस की बेस है, वहां पे टारगेट कर रहा है। कौन? ईरान ने। देखिए, ये अभी की अपडेट है कि एक्सप्लोशन इन आबू धाबी पे एक्सप्लोशन हुआ, दुबई वहां पे एक्सप्लोशन हुआ। एज ईरान फायर मिसाइल आफ्टर यूएस इजराइल अटैक मिडिल ईस्ट ऑन एज ऑफ फुल ब्लोन वॉर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इन सब देश या इन सब जगह अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। अब देखिए, इस वीडियो की मेन कॉन्टेस्ट ये नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। इस वीडियो की मेन कॉन्टेस्ट ये है कि देखिए, जब जंग शुरू होता है ना, या जंग होता है कहीं पर भी दुनिया में, कहीं पर भी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये 100% सच है। बट कुछ ऐसे शेयर्स है, कुछ ऐसे जगह है जहां पे दोस्तों बम्पर डिमांड भी हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं सब विषय को आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जंग के कारण सबसे पहली बात, एक तरफ आपकी इक्विटी मार्केट, एक तरफ आपके इक्विटी मार्केट, इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, गिरावट होगा, डाउन साइड मूवमेंट। दूसरी तरफ किस किस को फायदा मिलेगा, पहले आप समझिए। एक, आपके ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल प्राइस है वो इंक्रीज होगा, ऑयल इंक्रीज होगा। दूसरा, गोल्ड इंक्रीज होगा। तीसरा, सिल्वर इंक्रीज होगा, सिल्वर इंक्रीज होगा। ये सब जगह पे इंक्रीज होगा। ठीक है, आइए अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो जंग शुरू हुआ, ये आज दोपहर की बात है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें, लगभग कोई 12 बजे के आसपास सबसे पहला खबर आया था। ठीक है, तो कल रात पे तो ऑलरेडी हमने देखा था कि उसका आभास जो है हमें गोल्ड की फ्यूचर, सिल्वर की फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। गोल्ड की जो फ्यूचर है ऑलरेडी $5,267 पर आउंस पे पहुंच चुका है। और याद रखना, गोल्ड की जो लाइफ टाइम हाई है $5,600 पर आउंस, ओजेड मतलब आउंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत गैप अप गोल्ड्स में आपको सोमवार के दिन दिखाई दे सकता है, अगर माहौल ऐसा ही रहा तो। वो डिपेंड करेगा सोमवार बाजार ओपन होने तक माहौल कैसा है। ठीक है, सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी आप देखिए, कल रात को ही लगभग 6.5%, 7% की रेंज में स्पाइक कर गया था। क्लोजिंग दिया $93.636 पर आउंस पे। तो मे बी सिल्वर की, देखिए सिल्वर एक्चुअली क्रैश काफी ज्यादा हुआ था। सिल्वर की जो यहाँ पे हाई है, लाइफ टाइम हाई $121 पर आउंस पे। तो मे बी $100 जो है ना, वो क्रॉस करके ओपन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और जिसके कारण जितने भी भारत में, मतलब हमारे जो इंडियन इक्विटी मार्केट में जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ, साथ में म्यूचुअल फंड है, वो सब दोस्तों गैप अप करेगा। अगर माहौल ऐसा रहा तो याद रखना। ठीक है, इनको बेनिफिट मिलेगा, गोल्ड सिल्वर की जो निवेशक है उनको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड और सिल्वर है तो आई थिंक कि मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हो कि सेफ रहेगा आपका पोर्टफोलियो। सेफ, देखिए अब देखिए, वो डिपेंड करेगा कि कितना परसेंट एलोकेशन है। मान लीजिए कि किसी की पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल आपके, मतलब किसी निवेशक की पोर्टफोलियो में 90% इक्विटी में निवेश है, और मान लीजिए कि 10% गोल्ड और सिल्वर में निवेश है। ठीक है, तो वो 10% से थोड़ा बहुत एडजस्ट, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। किसी के पोर्टफोलियो में हो सकता है कि 50-50 एलोकेशन है, मतलब इक्विटी में उन्होंने 50% निवेश किया और 50% रिसेंटली जितने भी डेवलपमेंट के बेस पे गोल्ड और सिल्वर में डाल दिया। तो उनके पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं देखा जाए काफी सेफ रहेगा। ठीक है, सो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए ईटीएफ बहुत सारे हैं, पता होगा आपको, जितने भी फाइनेंशियल कंपनी के नाम लेके सर्च किया आपको कुछ ना कुछ गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, अब हुबहू कॉपी पेस्ट मत करना, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे बस इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए, कॉपी पेस्ट मत करना। जैसे कि निपॉन इंडिया ईटीएफ, जिसको हम गोल्ड बीस नाम से जानते हैं, ऑलरेडी हमने देखा था कल जब हमारे मार्केट में गिरावट हुआ था, सुबह से गोल्ड थोड़ा थोड़ा स्पाइक कर रहा था, रात में और स्पाइक कर गया। अभी तो जो सिचुएशन है वो एकदम से 5-6% स्पाइक कर जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये जो निपॉन इंडिया की ईटीएफ है गोल्ड 20, ये स्पाइक कर सकता है। या गोल्ड की बाकी ईटीएफ की बात करें, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ, अब क्या ऐसे पोटेंशियल की गोल्ड ईटीएफ, ये भी लगभग 1% ऊपर क्लोजिंग गया था लास्ट नाइट को, मतलब सॉरी लास्ट इंडियन मार्केट को। सो इसमें भी स्पाइक होगा। टाटा गोल्ड की बात करें, ये भी तकरीबन वही ½ 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे भी स्पाइक होगा। ठीक है, अगर हम सिल्वर की ईटीएफ की बात करें, सिल्वर बीस आ गया। सिल्वर बीस सुबह से ही लगभग, देखिए सुबह से ही आपकी जो सिल्वर की इंटरनेशनल मार्केट में 2.5-3% चल रहा था ऊपर। ठीक है, और रात में तो यूएस मार्केट में जैसे ही डिक्लाइन हुआ,
दो चार बयानबाजी 6.5%, 7% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, मतलब स्पाइक करके क्लोजिंग दिया। और अभी जो माहौल है वो पक्का कंफर्म है, मतलब ऐसा ही अगर बरकरार रहा आपके सोमवार तक, कंफर्म की एटलीस्ट 8 से 10% तो स्पाइक करेगा ही, जो माहौल अभी है। अब अगर बाद में बदल गया वो अलग मैटर है, वो तो किसी को पता नहीं है कि किस तरफ चलेगा ये, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सिल्वर की ETF जैसे कि सिल्वर 20 ये भी आगे स्पाइक कर सकता है। HDFC की जो सिल्वर, तो आपको कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी का नाम लिख के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। HDFC, SBI, के निपॉन, आपके ICICI, कोटक, एक्सिस, टाटा, इवन टाटा को भी मिल जाएगा आपको। SBI सिल्वर ETF, इसका यहाँ पे मूवमेंट लगभग सेम ही होता है, 19-20 की फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन रिटर्न्स की प्रोफाइल आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो चुका है दोस्तों कि इन सब ETF को बेनिफिट मिलेगा। अब आइए मेन पार्ट पे कि कौन कौन से शेयर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, ये देखते हैं। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, देखिए परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो कल संडे के दिन सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा अगले हफ्ते के लिए, जैसे कि कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अच्छा बुरा सब आपको मैं टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा। कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, अच्छा आप आ जाइए, कुछ कंपनी है जैसे कि अगर मान लीजिए कि सोमवार सुबह तक माहौल ऐसा ही रहा, सिल्वर तो स्पाइक करेगा। अब सिल्वर माइनिंग करने वाली कंपनी हिंदुस्तान जिंक, ये क्या करता है, जिंक माइनिंग करता है, सिल्वर माइनिंग करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी डिमांड बढ़ेगा। अगर हम बात करें वेदांता, वेदांता भी सेम मेटल सेक्टर की कंपनी, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, क्योंकि कमोडिटी मार्केट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो ये सब शेयर में भी तेजी होगा। और लास्ट डे भी आप देखिए वेदांता के शेयर लगभग 2.5 से 3% नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो क्लियर हो चुके हैं इन सब जगह पे कहीं ना कहीं डिमांड आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा गोल्ड की प्राइस बढ़ने के कारण जितने भी गोल्ड लोन सेक्टर की कंपनी है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया, मनप्पुरम फाइनेंस हो गया, इस पर भी आपको डिमांड दिखेगा, क्योंकि इन सब कंपनी की जो देखिए गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे होने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल एकदम एकदम आसान से समझिए, ठीक है। एक कस्टमर, देखिए इनका जो मेन व्यापार क्या होता है, जो कस्टमर्स है वो गोल्ड गिरवी रखता है कंपनी में, मतलब मुथूट फाइनेंस को, ठीक है, और बदले में लोन देते हैं। अब जो गिरवी रखा गया गोल्ड है उसका भाव बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी के पास जो गिरवी रखा गोल्ड है ना, भाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी को मुनाफा होगा, है कि नहीं। लॉजिकली सोचिए, क्योंकि ऊपर से ब्याज भी मिलेगा कंपनी को, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, इन सबको बेनिफिट मिलेगा। एक और सेक्टर है दोस्तों जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ये सेक्टर अगर आपके पोर्टफोलियो में डिसेंट क्वांटिटी भी है तो आई थिंक ये आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक सेफ है। मैं बात करूं यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की। अब यहाँ पे जंग, क्योंकि इजराइल और ईरान साथ में यूएस भी है, और यहाँ पे भारत के साथ ये तीनों देश की व्यापार दोस्तों काफी होता है। ईरान का थोड़ा कम होता है, इजराइल को तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके 26 तारीख की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल की विजिट में थे। मुझे तो लगता है कि बस मोदी जी जाने की वेट कर रहा था इजराइल, ऐसा मुझे लगता है। बाय द वे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी जी इराल मतलब इजराइल से वापिस इंडिया आने की बस वेट कर रहा था। इजराइल आ चुका है, कल रात की बात, मोदी जी आ चुका है भारत में, आज दोपहर को डाल दिया, मतलब हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में भी डिमांड बढ़ेगा, और ऑलरेडी हमने देखा भारत और इजराइल कितना डिफेंस पैक्ट साइन कर चुका है, एग्रीमेंट साइन कर चुका है, ठीक है। सो डिफेंस सेक्टर में अलग से बताने की जरूरत नहीं। जितने भी प्राइम कंपनी है, चाहे HL की बात करें, बेल की बात करें, आपके मजगांव डॉक से लेके BDL हो गया, छोटे कंपनी जैसे कि जेनटेक, डेटा पैटर्न, एमटार टेक्नोलॉजी, सारे कंपनी की शेयर कहीं ना कहीं डिमांड आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो दोस्तों होपफुली आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन सी कंपनी को या ETF को इन जंग के कारण बेनिफिट मिलेगा, या आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है मंडे के दिन। बाकी और कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।